comparative experience. कंपैरेटिव एक्सपीरियंस इंडिया का उसकी नेबर कंट्रीज के साथ, जिसमें हम लोग बेसिकली दो कंट्रीज की बात करेंगे बेटे, पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, मैं आपको फिर दोबारा से बोलता हूं, कोई कॉन्सेप्चुअली चैप्टर नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ मैं आपको उसकी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक जो उस कंट्री की लाइफ है, वहां पे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, और आपस में कंट्रीज के कंपैरिजन को पढ़ेंगे। यहाँ पे कोई इकोनॉमिक्स को लेकर कोई ऐसा कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको हम आपसे यहाँ डिस्कस कर सकें। ठीक है बेटे। इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, the developing countries are facing competition not only from developed countries, developed nations, but also from other developing nations. ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में जो हम लोग एलपीजी के अंदर ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं, उसी की बात कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में किसी भी डेवलपिंग कंट्री को सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के साथ ही कंपटीशन नहीं फेस करना होता बेटे, उसको डेवलपिंग नेशंस के साथ भी कंपटीशन फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है बेटे कि इंडिया जो है अगर डेवलपिंग नेशन में है तो इंडिया सिर्फ यूएस, इंग्लैंड, इनके साथ कंपटीशन फेस कर रहा है। नहीं बेटे, वो डेवलपिंग नेशंस के साथ भी आपस में कंपटीशन को फेस भी करता है और उस कंपटीशन के अंदर compete भी करता है। सो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर इकोनॉमीज इन आवर नेबरहुड इज रिक्वायर्ड। इस वजह से बेटे हमें कंपैरेटिव स्टडी को देखना पड़ता है अपनी कंट्री के साथ, हमारी नेबर कंट्रीज के साथ। In the process of globalization, the developing countries are facing competition not only from developed nations but also from other developing nations. So, an understanding of the other economies in our neighborhood is required. In this chapter, we will compare the trends in various economic and human development indicators of India, the largest democracy of the world, with a secular and liberal constitution for over half a century with its two principal neighbors. इंडिया जो है बेटे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड के अंदर, 135 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में रहते हैं, और हम दो कंट्रीज के साथ अपने कंपैरिजन को देखेंगे, इकोनॉमिक कंपैरिजन देखेंगे, एचडीआई कंपैरिजन देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के अंदर, और किस किस के साथ देखेंगे बेटे, हम लोग कंपैरिजन करेंगे चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ। China, which has recently started moving towards a more liberal restricting of its command economy. पहले बेटे वहां कमांड इकोनॉमी चलती थी, एक ही पर्सन जो है वो रूल किया करते थे। अब वो धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा लिबरलाइज कर रहे हैं, लिबरल रिस्ट्रक्चरिंग में आ रहे हैं, लेकिन हमें उनके साथ कंपैरिजन करना है। हमें पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करना है जहां पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पावर स्ट्रक्चर रहा है, वहां पर बेटे मिलिट्री स्टेट रहा है जिसको अथॉराइज भी मिलिट्री ही करती है। वहां की मिलिट्री जो है वो बेटे कहने को वो डेमोक्रेसी कंट्री है, लेकिन वहां पे राज जो है, वहां जो रूल है वो मिलिट्री सिस्टम से ही होता है। एक बार आप जल्दी से इसको रीड आउट करें। जल्दी करें बेटे। ठीक है बेटे। बेटे हमारा फर्स्ट टॉपिक यहां पर आएगा, डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। India, Pakistan and China have many similarities in their development strategies. बेटे बहुत
सिमिलर स्ट्रेटेजीज रही हैं तीनों कंट्रीज के अंदर। हम तीनों कंट्रीज की बात करें, हम इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, बेटे बहुत सिमिलरिटीज हैं हमारी डेवलपमेंट के अंदर। हमें उन डेवलपमेंट के बारे में ही बात करनी है, हमें उन डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज के बारे में ही बात करनी है कि जो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के अंदर इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक जो डेवलपमेंट हुई है, वो स्ट्रेटेजीज क्या है, हम लोग क्या स्ट्रेटेजीज तीनों कंट्रीज के अंदर ले रहे हैं। ओके सर। बच्चे पहले साथ साथ लिखेंगे और अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहेंगे। आपने अपने नोट्स को कंप्लीट करना है, जो बच्चे फाइल लेकर गए हैं उनके पास वो नोट्स अवेलेबल है, वहीं कंप्लीट करेंगे आप। इट इज अ फैक्ट, it is a fact that there are many common points in their plans for development. It is a fact that there are many common points in their plans for development. While India became free and Pakistan was curved, बेटे आफ्टर इंडिपेंडेंस ही पार्टीशन हुआ ना। तो जब इंडिया की फ्री मूवमेंट कंप्लीट हो गई, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद बेटे पाकिस्तान ही इंडिया से पार्टीशन होकर अलग राष्ट्र बना, अलग कंट्री बनी। पाकिस्तान वाज कर्व्ड आउट ऑफ हर इन 1947। और बेटे ये ना, पाकिस्तान वाज कर्व्ड आउट ऑफ हर इन 1947। द कम्युनिस्ट चाइना द कम्युनिस्ट चाइना came into existence the communist China came into existence in 1949 after a revolution. After a revolution, all these countries, all these countries started their planning along similar lines. बेटे तीनों कंट्रीज ने, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, ऑल दीज कंट्रीज स्टार्टेड देयर प्लानिंग अलोंग सिमिलर लाइंस। एक ही तरह सोच रखते हुए तीनों कंट्रीज आगे चल रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू
Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister. The first Prime Minister of India. Was much impressed. Was much impressed by the Soviet Union. Five-year plan system. बेटे हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे सोवियत यूनियन, जिसको भी आप रशिया कहते हैं, जिसको पहले सोवियत यूनियन कहा जाता था, यूएसएसआर, जो बाद में डिवाइड होता चला गया। सोवियत यूनियन के से बहुत इम्प्रेस थे, जो वहां पर 5 ईयर प्लान सिस्टम चलता था। और आप देखें बेटे, हम लोगों ने भी 5 ईयर प्लान सिस्टम ही यहाँ पर अडॉप्ट किया। आफ्टर एवरी 5 ईयर प्लान हमारे पास इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन है, जिसको अब हम लोग नीति आयोग कहते हैं, जहां पे हर 5-5 साल के लिए प्लान बनाए गए। So we started. So we started with the first 5 year plan. With the first 5 year plan in 1951. China started similar plans in 1953. Pakistan called its plans, पाकिस्तान के अंदर 5 ईयर प्लान्स नाम नहीं रखा गया, वहां पे नाम रखा गया मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। मीडियम टर्म डेवलपमेंट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, वहां पे नाम रखा गया मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। पाकिस्तान कॉल्ड इट्स प्लान्स मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, उनको वहां पर 5 ईयर प्लान्स नहीं कहा गया, उनको कहा गया मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। एंड दीज वर स्टार्टेड इन 1956, वहां पे 1956 से ये प्लान स्टार्ट हुए। पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन, अभी वो कौन से प्लान पे वर्किंग कर रहा है? पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ 11th 5 year plan 2013 to 2018। अभी वहां पे बेटे ये 2013 से 2018 वाला प्लान चल रहा है। चाइना हैड कंप्लीटेड China had completed 12th plan,
till 2015 and is now working on the 13th 5-year plan. Two 2016 to 20 and India completed its 12th 5-year plan in 2017. 12th 5-year plan in 2017. तो बेटे यहां से यहां तक आपको पढ़ने पर यह पता लग रहा है कि तीनों कंट्रीज जो है वो आइडेंटिकल प्लानिंग सिस्टम में चल रही हैं। आप देखो जरा 11th 5-year प्लान, 12th 5-year प्लान, इंडिया ने भी 12वां प्लान 2017 तक कंप्लीट किया है। जी सर। तो ये क्या शो कर रहा है? दिस शोज identical planning by all the three neighboring countries. All the three neighboring countries. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, यहां पर इंडिया और पाकिस्तान को लेकर एक बात कही गई, आप वो भी लिखें। इंडिया एंड पाकिस्तान India and Pakistan focused on creating large public sectors besides social development. बेटे इंडिया और पाकिस्तान में ये थिंकिंग थी कि हम लोग पब्लिक सेक्टर को बहुत बड़ा रखें, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का रोल इंपॉर्टेंट रहे सोशल डेवलपमेंट के लिए। which required large public funding, large public funding, almost similar growth rates and per capita incomes were reported by all the three countries. By all the three countries, यहां हम तीनों कंट्रीज की बात कर रहे हैं बेटे। Almost similar growth rate and per capita income were reported by all the three countries. India and Pakistan focused on creating large public sectors besides social development, which required large public fundings.
यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है एनालिसिस ऑफ चाइनाज इकोनॉमी। हम अगर चाइना की इकोनॉमी का थोड़ा सा एनालिसिस करें तो बेटे हम उसके बारे में यहाँ जानना शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर हम लोग बेटे उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, China has one of the world's oldest people and continuous civilization consisting of state and cultures dating back more than 6 millennium. The People's Republic of China, ये वहां की पार्टी है बेटे, the People's Republic of China, commonly known as China, was established in 1949. जिसको आप लोग आम भाषा में चाइना कह देते हैं बेटे, हम उसको क्या बोलते हैं? उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम उसको क्या बोलते हैं बेटे? द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चाइना वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पीपल कॉन्टिन्यूस सिविलाइजेशन वाली कंट्री है, जहां पे स्टेट और उसके कल्चर्स को 6 मिलेनियम से आप देख रहे हैं बेटे, 6 मिलेनियम, 6 डिकेड से ज्यादा हो गए इंडिपेंडेंस 1949 से। अगर हम उसकी ज्योग्राफी की बात करें तो चाइना कहां पे सिचुएटेड है? चाइना सिचुएटेड है बेटे ईस्टर्न एशिया में, चारों तरफ पैसिफिक से बाउंडेड है बेटे, पैसिफिक सी से बाउंडेड है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू कनाडा एंड रशिया। एरिया वाइज बेटे, स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाइज कह रहे हैं, पॉपुलेशन वाइज नहीं कह रहे हैं हम लोग, एरिया वाइज। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू कनाडा एंड रशिया with an area of 9.6 million square kilometer, with an area of 9.6 million square kilometers। ये हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। China is situated in Eastern Asia, bounded by the Pacific Sea in the east. It is the third largest country in the world, next to Canada and Russia, with an area of 9.6 million square kilometers। अब हम आते हैं बेटे इसकी पॉपुलेशन और लैंग्वेज की बात। China is the most populous country in the world with 1371 million people। 2015 के सेंसस हैं बेटे, ये 138 करोड़ से ज्यादा लोग वहां रहते हैं। एंड अ ग्रोथ रेट ऑफ 0.5% पर एनम। ये पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है बेटे 0.5% पर एनम। मोस्ट लैंग्वेजेस इन चाइना बिलोंग टू द सिनो-तिब्बतन लैंग्वेजेस फैमिली, स्पोकन बाय 29 एथनिसिटीज। There are also several major dialects with the Chinese language itself। बेटे उसके अंदर चाइनीज लैंग्वेज को ही आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लें, मतलब चाइनीज लैंग्वेज को ही आप डिवाइड कर लें अलग अलग भाषा के अंदर बोलने वाली लैंग्वेजेस, जो अपने आप को डिवाइड कर लेती हैं। वैसे वहां पर सिनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली है, जिसके अंतर्गत वहां पे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं जो चाइनीज लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है। उनके स्टेट्स के अंदर, उनके अलग अलग स्टेट्स के अंदर उसी लैंग्वेज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग उसको डायलेक्ट्स कर दिया गया है, उसको हमने डिस्क्रिमिनेट कर दिया, अलग अलग पार्ट में बांट दिया है उसी लैंग्वेजेस को। हम बात करें बेटे इकोनॉमी की, और हम सब लोग जानते हैं चाइना बहुत ज्यादा डेवलप कर गया है। चाइना एकदम से डेवलप हुआ, क्यों डेवलप हुआ उसकी बातें अभी हम लोग करेंगे। Being one of the oldest civilization in the world, China has been the world's largest economy after the establishment of People Republic of China under one party rule। वहां पर एक ही पार्टी का रूल होता है बेटे। All the critical sectors of the economy, enterprise and lands owned and operated by the individuals were brought under government control। वहां पे बेटे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल में रहकर ही सारे काम होते हैं बेटे, चाहे वो एंटरप्रेन्योर का हो, लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, वो सब जो भी इंडिविजुअल्स ऑपरेट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में। और वहां पे बेटे वन पार्टी रूल ही चलता है, वहां पे बेटे वन पार्टी रूल चल रहा है। और आप इस बात को मान लें कि चाइना की इकोनॉमी ऐसे ऊपर चली गई बेटे, 90 डिग्री के एंगल से ऊपर गई। अब वो 90 डिग्री के एंगल से कैसे ऊपर चली गई है वो हम बात अभी डिस्कस करेंगे। तो चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बहुत डेवलप किया है, एकदम डेवलप्ड इकोनॉमीज की तरफ चले गए वो लोग। और ऐसा क्यों हुआ हम उसकी बात करेंगे बेटे। तो चाइना ने
क्या क्या चीजें अपनी कंट्री में करी, चाइना कैसे डेवलप हुआ, चाइना के अंदर ग्रोथ रेट एकदम से क्यों इंक्रीज हुई, चाइना की जीडीपी कैसे इंक्रीज हुई, एकदम वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में बन गई यूएस डॉलर्स के अकॉर्डिंग। चाइना की जो नॉमिनल जीडीपी है वो यूएस से सेकेंड लार्जेस्ट है, बट यूएस के बाद चाइना का नाम आता है। तो अगर हम 2017-2018 के डेटा की बात करें तो अगर चाइना की जो नॉमिनल जीडीपी है वो 21.41 ट्रिलियन यूएस डॉलर की थी बेटे। हम तो अभी किसकी बात कर रहे हैं, हम तो अभी 5 ट्रिलियंस की बात कर रहे हैं, 5 ट्रिलियंस इंडिया में इस वक्त, कि हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। 2017 के अंदर चाइना 21.41 21.41 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है, जो नेक्स्ट टू यूएस है बेटे, वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, नेक्स्ट टू यूएस। ओके, मैं नोट्स को दोबारा से एक बार ऊपर करता हूं। हमने अभी जैसे चाइना की इकोनॉमी को एनालाइज किया, एक बार हम लोग पाकिस्तान इकोनॉमी को यहाँ एनालाइज करें। हम यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। पाकिस्तान ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उसका नाम लिखा हुआ है इस्लामिक। बेटे इस्लामिक वर्ड से ही आप समझ लो कि वो कंट्री धर्म के आधार पे बनी है। Pakistan officially, the Islamic Republic of Pakistan, gained independence on 14th August 1947. In 1971, a civil war in East Pakistan resulted in the independence of Bangladesh. बेटे 1971 के अंदर पाकिस्तान के अंदर ही पार्टीशन हो गया। पाकिस्तान के अंदर भी बेटे धर्म के आधार पर ही दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हुई, और वहां से उस लड़ाई की वजह से, उस डिस्प्यूट्स की वजह से, जो वहां पर राइट्स हुए उसकी वजह से पाकिस्तान का जो ईस्टर्न पार्ट था वो बांग्लादेश बन गया बेटे, वो पार्टीशन हो गया और वो बांग्लादेश बन गया। यानी 1947 14 अगस्त को इंडिया से पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना। 1971 के अंदर इंटरनल मैटर्स पाकिस्तान में रहे और ईस्टर्न पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बन गया बेटे। Pakistan history has been characterized by periods of economic growth, military rule and political instability. आप ये कह सकते हैं बेटे पाकिस्तान के अंदर 100% पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। वहां पर कभी बेटे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई ही नहीं, कोई पार्टी वहां रूल अच्छे से कर ही नहीं पाई। वहां पर मिलिट्री रूल हर वक्त रहे, और बेटे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ पर इसलिए इफेक्ट हुआ क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा है। वहां पर मिलिट्री का रूल बहुत ज्यादा है बेटे, वहां पढ़े लिखे लोग बहुत कम है, जिसकी वजह से बेटे वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। ज्योग्राफी की बात करें, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया एंड बॉर्डर सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट। इट्स बॉर्डर्स आर विद चाइना इन द नॉर्थ टूवर्ड्स वेस्ट, and northwest are Iran and Afghanistan towards east and southeast. Its borders are with India. The country has an area of, ये बेटे लिखा हुआ है, 796.094 square kilometers. The total cultivated area is 2,21,300 square kilometers, whereas the area under forest is 42,300 square kilometers. ये हमने आपको ये भी डेटा यहाँ प्रोवाइड करवाया है। पाकिस्तान साउथ एशिया के अंदर लोकेटेड है, उसके बॉर्डर सेंट्रल एशिया मिडिल ईस्ट के साथ लगते हैं। इट्स बॉर्डर्स आर विद चाइना इन द नॉर्थ एंड द टूवर्ड्स वेस्ट, एंड नॉर्थ वेस्ट आर ईरान एंड अफगानिस्तान टूवर्ड्स ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। इट्स बॉर्डर्स आर विद इंडिया, इंडिया के साथ भी उसके बॉर्डर टच कर रहे हैं बेटे। द कंट्री हैज एन एरिया ऑफ 796.094 स्क्वायर किलोमीटर्स। The total cultivated area is 2,21,300 square kilometers, whereas the area under forest is 42,300 square kilometers. Population and language की बात करें, Pakistan is the 6th most populous country in the world with 188 million people as per 2015 estimates, with a growth rate of 2.1% per annum. 1/3 of total population lives below the official poverty line. वहां पे 1/3 population poverty line से नीचे। It has the second largest Muslim population in the world after Indonesia. इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान के पास ही बेटे सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है।
द नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू एंड इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। जो वहां की मातृभाषा है, नेशनल लैंग्वेज, वो उर्दू है और इंग्लिश उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। 20 करोड़। अब आप मान लो 20, 25, 20, 22 करोड़ का देश है बेटे। 188 मिलियन पीपल लिखा है, मैं ज्यादा भी करूं तो 20 करोड़। हमारे यहाँ पर 188 मिलियन पीपल